रात के अंधेरे में जुए की बाजी सजी थी। ताश के पत्तों की खड़खड़ाहट और सिक्कों की खनक के बीच एक व्यक्ति अधीरता से अपने हाथ में पत्ते घुमा रहा था। हर दांव पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। चेहरे पर तनाव, आंखों में नशा और दिमाग में बस एक ही सवाल, आज जीतूंगा या हारूंगा। राजेश एक साधारण आदमी था, लेकिन जुए की लत ने उसे बर्बाद कर दिया था। कभी हंसते खेलते परिवार का सदस्य आज घर में कदम रखते ही तानों की बौछार से घिर जाता था। माँ रोती, पिता गुस्से में देखते, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं थी। जब भी कोई उसे समझाने की कोशिश करता, वह हंसकर कहता, मैंने जुए को नहीं पकड़ा, जुए ने मुझे पकड़ा है। वह खुद को बेबस समझता था, मानो यह लत उसकी किस्मत बन गई हो। लेकिन सच यह था कि यह सिर्फ उसका भ्रम था। परिवार को अब भी उम्मीद थी। उन्होंने उसकी शादी करा दी, यह सोचकर कि शायद जिम्मेदारी का एहसास उसे बदल देगा। कुछ दिनों तक राजेश ने सच में जुआ खेलना छोड़ दिया, लेकिन यह सुधार अस्थायी था। धीरे धीरे फिर वही पुरानी लत वापस आई। उसकी पत्नी राधा अब बहुत चिंतित रहने लगी। उसने तय किया कि इस लत से अपने पति को बाहर निकालने के लिए वह कुछ भी कर गुजरेगी। एक दिन किसी ने राधा को एक सिद्ध साधु के बारे में बताया। कहा जाता है कि वे असाधारण ज्ञान रखते थे और उनकी बातें सुनकर लोगों का जीवन बदल जाता है। राधा ने अपने पति को किसी तरह मना लिया और वे दोनों साधु महाराज के पास पहुँचे। साधु महाराज ने बड़े प्रेम से पूछा, पुत्री, तुम्हारी क्या समस्या है? राधा ने अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, कल सुबह फिर आना, तब समाधान मिलेगा। राजेश को यह सब व्यर्थ लगा, लेकिन पत्नी के कहने पर वह अगले दिन दोबारा आया। अगले दिन जब वे पहुँचे तो देखा कि साधु महाराज एक बड़े पेड़ को कसकर पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी और शरीर पसीने से तर था। राधा ने चकित होकर पूछा, महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? साधु बोले, यह पेड़ मुझे छोड़ नहीं रहा है। राजेश और राधा अचरज में पड़ गए, लेकिन साधु महाराज ने उन्हें जाने को कह दिया और अगले दिन फिर आने के लिए कहा। तीसरे दिन भी वे जब पहुँचे तो देखा कि साधु महाराज अब भी उसी पेड़ को पकड़कर खड़े थे। राजेश अब चिढ़ गया। उसने कहा, महाराज, यह कैसा मजाक है? आप पेड़ को पकड़कर खड़े हैं, न कि पेड़ आपको पकड़ा है। साधु महाराज मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, यही तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पुत्र। जुए की लत ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने इस लत को पकड़ा हुआ है। अगर तुम चाहो तो इसे छोड़ सकते हो। राजेश को मानो किसी ने झकझोर दिया हो। उसे समझ आ गया कि समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर थी। उस दिन के बाद से राजेश ने जुआ छोड़ने की ठान ली। मुश्किलें आईं, बार बार मन फिसला, लेकिन हर बार वह साधु की बात को याद करता और खुद को संभाल लेता। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब वह अपने परिवार के साथ हंसने लगा, सुकून से सोने लगा और सबसे बड़ी बात, वह खुद को आज़ाद महसूस करने लगा। दोस्तों, आदतों की जंजीरें इतनी हल्की होती हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता, लेकिन जब तक हमें एहसास होता है वे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हमें तोड़ना असंभव लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी आदत हमें बुरी लगती है उसे हम खुद ही पकड़े हुए होते हैं। जब चाहे छोड़ सकते हैं,
यह कहानी सिर्फ जुए की लत पर नहीं बल्कि हर बुरी आदत पर लागू होती है, चाहे वह गुस्सा हो, आलस्य हो या मोबाइल की लत। अगर हम चाहें तो किसी भी आदत को छोड़ सकते हैं, बस यह समझना होगा कि हमने उसे पकड़ा है, उसने हमें नहीं। तो सोचिए कौन सी आदत आपको पकड़े हुए है और कब आप उसे छोड़ेंगे। दोस्तों, सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह कठिन परिश्रम, धैर्य, सीखने, अध्ययन और सबसे अधिक अपने काम से प्यार करने का परिणाम है। आपका भविष्य सिर्फ आपके हाथ में है। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल पछतावा आपका साथी होगा। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। समय ना तो दोस्त है और ना ही दुश्मन, यह बस वही दिखाता है जो आपने किया है। जो धैर्य रखता है वो अंत में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। बुरी आदतें हमें धीरे धीरे घेर लेती हैं, लेकिन जब हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो आदतें हमें बांधती हैं वही हमें बर्बाद भी कर सकती हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। कर्म का फल जरूर मिलता है, बस सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है। दौलत से ज़्यादा रिश्ते कमाओ, क्योंकि जब दौलत साथ नहीं देती तब रिश्ते साथ देंगे। जीवन में सबसे बड़ी खुशी दूसरों को खुश देखकर मिलती है। जब कोई साथ ना दे तब ईश्वर पर भरोसा रखो, वह रास्ता जरूर दिखाएगा। भगवान को पाने के लिए मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, सच्ची भक्ति अपने कर्मों में होनी चाहिए। दोस्तों, हर सुबह एक नया अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन उनसे सीखने वाले ही आगे बढ़ते हैं। दूसरों की मदद करने से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि वही पुण्य असली संपत्ति है। गुरु, माता पिता और सच्चे मित्र को कभी मत भूलो, यही जीवन का आधार है। तो दोस्तों, आपको कौन सा विचार सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।